पीडीपी के सीनियर लीडर व साबिक एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने आज जिला के पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर साफ सुथरे और अहसन तरीके से डीडीसी इंतखाबात मुनक्किद करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हालांकि गुपकार अलायंस को इलेक्शन मुहिम चलाने का बहुत कम मौका मिला, ताहम अवाम ने बेहतर फैसला सुनाया जिसका हम एहतराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मरकजी सरकार भी अवाम के भारी मैंडेट का एहतराम करेगी। उन्होंने कहा कि वक्त कम मिलने के बायस अलायंस में जरूर कुछ खामियां रही हैं जिन्हें बहुत जल्द दूर करने की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इन्हें हाजिन ए सीट पर वोट शुमारी रोके जाने के हवाले से कोई इल्मियत नहीं है, ताहम उन्होंने कहा जहां कहीं से भी संगीन शिकायत मौसूल हुई है वहां दोबारा से इलेक्शन कराए जा सकते हैं और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कहा चूंकि अवाम ने गुपकार अलायंस पर एतमाद रखा, इसे एक भारी मैंडेट दिया है और अब अलायंस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसे मजीद मजबूत बनाए और वुसअत भी दे। डीडीसी इंतखाबात मुकम्मल हुए। मैं यहाँ मुकामी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़ी हद तक उन्होंने साफ़ सुथरे इंतखाबात यकीनी बनाए और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी कोऑपरेट किया। लोगों की पार्टिसिपेशन भी अच्छी रही। रिज़ल्ट के दिन भी जब काउंटिंग हुई तो कैंडिडेट्स ने वॉकआउट किया, एहतजाज किया। मैं फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि इतने अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से इंतखाबात के इनेकाद के बाद इस तरह का एक ब्लैक स्पॉट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें अभी भी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है, चार्जोई की ज़रूरत है। उसको काउंटर मार्ड किया जाए, नए सिरे से वहाँ इंतखाबात किए जाएँ। ख़ास तौर वो जिन्होंने ये कंबाइन बनाया है गुपकार अलायंस का, उनसे मेरी एक गुजारिश रहेगी कि इत्तेहाद को लोगों ने सराहा और अब ये पीएजीडी के लीडरों की ज़िम्मेदारी है, इसके कंपोनेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि जितने भी गेन्स इस इलेक्शन में उनको मिले उनको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, यूनिटी को आगे ले जाने की ज़रूरत है और एजेंडा की क्लैरिटी भी की ज़रूरत है ताकि लोग डिसअपॉइंट ना हों। इंस्टीट्यूशंस को बहाल करने की कोशिश की जाएगी। ग्रास रूट पे जो इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं अब इनको काम करने का मौका दिया जाएगा और जो इससे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो जमहूरियत के नुमाइंदा इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को बहाल किया जाएगा। वो अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस हों, लेजिस्लेशन के इंस्टीट्यूशंस हों, वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस हों, जुडिशरी के इंस्टीट्यूशंस हों या मीडिया का इंस्टीट्यूशन हो, इन इंस्टीट्यूशंस को जम्मू कश्मीर में आगे जाने के लिए एक डेमोक्रेटिक स्पेस फराहम होने की ज़रूरत है, वो मिल जानी चाहिए। देखिए कौन क्या ले गया मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन इत्तेहाद के हवाले से ये बात ज़रूर कहूँगा कि जल्दबाजी में जो कुछ हुआ उसमें कुछ खामियां रह गई, उनको दूर करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी खामी ये रही कि निचली सतह पे कई जगहों पे इत्तेहाद मुमकिन नहीं बन पाया, कई लोगों ने काम खिलाफ किया। पीएजीडी को चाहिए या जो जमातें इसमें हैं, जिन लोगों ने भी जहाँ भी नज़म शिकनी की है, इत्तेहाद को दब्बा लगाने की कोशिश की है, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और डिसिप्लिन के हवाले से उनसे पूछताछ करने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है अगर हमें आगे जाना चाहिए। ये कि ग्रास रूट पे क्या रिस्पांस रहा अपने वर्करों का, जो खुद वहाँ ऊपर वाली सतह पे फैसले लिए गए, उसमें भी कई तरह की खामियां रह गई। अब चेयरपर्सन्स के इंतखाबात होने हैं, इसमें कोई जल्दबाजी होनी नहीं चाहिए। उनको सोच समझ के ऐसे अफराद के हवाले करनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट की सरबराही, जो दियानतदार हों, पढ़े लिखे हों, तजुर्बाकार हों और जो लॉयल रहें एजेंडा के और पीपल्स मैंडेट के, जो जमहूरी अमल को यकीनी तौर आगे जाने के लिए जो अपना ताउन देंगे, अपनी डेडिकेशन और कमिटमेंट दिखाएंगे, ऐसे लोगों की चुनाव की ज़रूरत है। ये बड़ा मरहला होगा पीएजीडी के लिए जिसको तय करने की ज़रूरत है और इसमें बहुत ही दानिशमंदी से काम करने की ज़रूरत है। मुल्क के तमीर से तरक्की मज़ इश्तराक
तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनलियतन या तूफान महफूज रोजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।